Bismillahirrahmanirrahim. जी अस्सलाम वालेकुम dear students. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी जी, लास्ट डे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिस वजह से क्लास नहीं ले सका। आज हम इंशाल्लाह जी FED एक्ट 2005 प्लस फिजिकल पॉलिसी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो स्लाइड रिफ्लेक्ट हो रही है ये FED एक्ट 2005 है, तो इसमें से शॉर्ट चीज़ें मैं बता दूंगा। यहाँ से MCQs मोस्टली जो है अगर IMB पोर्शन तो उनका 5 to 8 MCQs एक्सपेक्टेड होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये इसकी एक टेबल ऑफ कंटेंट्स ओपन है। यहाँ से मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। इसका पहला चैप्टर है जिसमें डेफिनेशन प्लस इसकी कुछ शार्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट है। वहाँ पे एक दो चीज़ें होती हैं जो हर एक्ट की ऑर्डिनेंस की आपने मेमोराइज करनी है। सेक्शन 1 की ये मैं आज आपको बता देता हूँ। इसी तरह आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की और सेल टैक्स एक्ट की भी ये चीज़ें मेमोराइज करनी है। यहाँ से 1 से 2 MCQs मोस्टली लगते हैं। प्लस इसकी डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन भी कुछ आज आपको मैं बता दूंगा जो जो आपने इम्पोर्टेंट करनी है। ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर 2 है इसका, जिसमें हेडिंग है लेवी कलेक्शन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जो कि आपका सेक्शन 3 से स्टार्ट होकर आपके सेक्शन 18 तक जाता है। इसमें आपको मैं बता दूं जनरली जो इसका सेक्शन 3 है इसको आपने थॉरली स्टडी कर लेना है। साथ ही आपने ये मेमोराइज कर लेना कि जनाब फर्स्ट स्केड्यूल किस चीज को डील करता है। इसके 3 स्केड्यूल्स हैं टोटल, इसके सेक्शंस कितने हैं, इसके चैप्टर कितने हैं, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। सेक्शन 4 जी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 है इसको थॉरली पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8, सेक्शन 9 जो है इसको आप सिंपल सा स्टडी कर लीजिएगा, इसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद आपका सेक्शन 11, सेक्शन 10, 11, 12, इसी तरह सिंपल आगे चलते चलते और इसमें सेक्शन 15 पे आप जस्ट कंप्रोमाइज करते हैं, 18 तक बाकी आपने इसको करना है। चैप्टर 3 है जी ऑफेंसेस, पेनल्टीज, फाइन्स एंड अलाइड मैटर्स। इसका सेक्शन 9 है। इसका जो सेक्शन 19 सॉरी 9 कह रहा हूँ, 19 जो है ये फुल एंड फ्लेज आपने करना है। जिस तरह टेबल आपको मैंने बता दिया कि आपने करना था वापस सेल टैक्स एक्ट में, सेम इसको भी यहाँ पे करना है। इसमें से सारी लाइन पे लाइन रटा ना भी आप लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें से चंद एक आपको पता होना चाहिए जो पेनल्टीज के हवाले से हैं। सेल टैक्स एक्ट और FED में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ सिंपली। सबसे पहले होती है कि किसी टैक्स पेयर ने जनाब सेल टैक्स या FED की रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवाई। दूसरी बात जी, उसने कोई डिपार्टमेंट की जो किसी भी सेक्शन की कंप्लाइंस नहीं की, किसी भी सेक्शन की उसने कंप्लाइंस नहीं की, कोई आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी किसी सेक्शन के मुताबिक और उसने कंप्लाइंस नहीं की, फिर जी उसने आपको अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड जो था उसकी एक्सेस नहीं दी, बिजनेस प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने दिया, या जो उसने रिकॉर्ड मेंटेनेंस आपको रखनी थी जितने सालों के लिए उसने वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। उसके बाद कोई आप कह लें कि टैक्स रिकवरी उसने नहीं की, उसकी रिकवरी उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की, कोई उसकी टैक्स ड्यू थे और उस टाइम पे नहीं की, उसके प्लस पेनल्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसमें उसने आप कह लें कि हर्डल्स क्रिएट की, या उसको उसने प्रॉपरली उसमें जो कंप्लाइंस उसकी थी जो ऑफिशियल ड्यूटी के हवाले से वो उसने गुनाह करने दी। और फिर उसने कोई ऐसा अफेंस क्रिएट किया जो कि एक आप कह लें कि इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर या उसके किसी भी एम्प्लॉइज के अगेंस्ट उसने कोई जिस तरह कि हम सिंपली इसको लेते हैं कि उसने ऑफेंस क्रिएट किया या लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। ये चंद एक चीज़ें हैं जो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अपने अफेंसेस और पेनल्टीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फोकस करना है वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर करना है जो मैंने आपको बता दिए।
अच्छा जी, कोई मिस्टेक करता है इनकम टैक्स रिटर्न में, सेल टैक्स एक्ट में, सेल टैक्स रिटर्न में या एफडी रिटर्न में कोई मिस्टेक करता है जानबूझ के, वो रिकॉर्ड गलत प्रोवाइड करता है, तो इसकी पेनल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने सेल टैक्स एक्ट और एफईडी में दोनों साइड पे इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए पेनल्टीज वाला और ये ऑफेंसेस वाली जो चीजें हैं टेबल है, इसको मेमोराइज करना है। बाकी इसकी ईच एंड एवरीथिंग अगर आप मेमोराइज करने लगे तो इतना आपके पास टाइम नहीं होगा और ये मैनेज नहीं होगा। अच्छा जी, इसका सेक्शन 19 करना है। बाकी इसके जो नीचे सेक्शन है, सेक्शन 20, इसका जस्ट आप देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जज की करता कौन है। ट्रायल आपने इसका जो एक आप कह लें कि मेथोडोलॉजी है, जो स्पेशल जज के पास जितने भी केसेस होते हैं उन चीज़ों को आपने पढ़ लेना है। सेक्शन 21 में अपील है, अपील के अंदर एक टाइम फ्रेम दिया होगा कि इतने दिनों में आप कर सकते हैं, वो आपने करना है जी। सेक्शन 22 एम्पावर, पावर दे रहा है कि किसी को आप अरेस्ट कर सकते हैं और समन दे सकते हैं सेक्शन 23 में। अच्छा जी, समन का सेक्शन आपको सेक्शन सेल टैक्स एक्ट का भी मेमोराइज होना चाहिए, इसी तरह एफईडी का भी मेमोराइज होना चाहिए। सेक्शन 23 जो है इसको आप छोड़ सकते हैं जी। उसके बाद सर्च, अरेस्ट एंड सीजियर्स, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। असल में आपको मोस्टली इसके टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले मेमोराइज होने चाहिए। यहाँ पे जी एक सेक्शन 27 है, कन्फिस्केशन ऑफ सिगरेट्स, इसको आपने पढ़ लेना है थॉरोली, इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्लस आपने इसके पेनल्टी भी मेमोराइज करने हैं। इसी तरह सेल टैक्स एक्ट में भी कन्फिस्केशन ऑफ सिगरेट्स के वाले से एक पेनल्टी है, वो भी आपने मेमोराइज कर लेनी है। उसके बाद जी आप इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने ये सारे याद करने हैं। फिर आपका चैप्टर 5 आ जाता है, उसमें आपने जो सेक्शन 33 से लेकर 34A तक इन चीज़ों को प्रॉपरली आपने मेमोराइज करना है जी। और सेक्शन 38 है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कमेटी बनती है, कमेटी बनाता कौन है, इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। ये सेल टैक्स एक्ट और एफईडी दोनों में सेम इम्पॉर्टेंट इसकी है। आपने ये देखना है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाता कौन है, कितने टाइम फ्रेम में बनती है, इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। ये सेल टैक्स एक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे भी आप कर लीजिएगा इसको। फर्दर ये इसका जो चीज़ें हैं इसमें आप छोड़ सकते हैं, जो मैंने आपको जस्ट बताई हैं ये आप कर लीजिएगा। आपका इसका में चैप्टर 6 है जी, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस का, इसमें सेक्शन 40, उसके बाद जी आप इसमें सेक्शन 42B है जी, सिलेक्शन फॉर ऑडिट बाय द बोर्ड। जैसे कि आपका 72 है वहाँ पे सेल टैक्स एक्ट में, इसी तरह यहाँ पे 42B है। बाकी जी आप इसकी चीज़ें छोड़ सकते हैं। रिफंड का सेक्शन 44, इसको पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 45, सेक्शन 46, उसके बाद आपने स्केड्यूल्स को देख लेना जी कि फर्स्ट स्केड्यूल किस चीज़ को डील करता है, सेकंड स्केड्यूल में क्या चीज़ है, थर्ड स्केड्यूल में और फोर्थ स्केड्यूल में इसकी क्या बात है। इसके फोर्थ स्केड्यूल है जी। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको इतना ही बताना था। अब आपका सेक्शन 1 के हवाले से एक चीज़ रहती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो टाइटल होता है जी इसका, फिर ये है कि इसकी एक्सटेंड, ये इसकी एप्लीकेशन कहाँ तक होनी है, बाउंड्री वाइज होल पाकिस्तान में है, कम इनटू फोर्स, ये हर एक्ट और हर लॉ का जरूरी है, ये आपने करना है जी लाजमी। डेफिनेशन है जी, अपने ट्राइब्यूनल बोर्ड ये सेम है, एडजस्टमेंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वही होता है जो असेसमेंट कर रहा होता है। इसमें डिफॉर सरचार्ज का जो सेक्शन है 8, वो आपने जस्ट देख लेना जी। लेवी और एफडी लगती कौन से सेक्शन में, सेक्शन 3 जी। ड्यू डेट आपने देखनी है। अच्छा, ड्यू डेट आपने
जो सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाने की, और यहाँ पे एफईडी में रिटर्न सबमिट करवाने की, जो एक तो आपको उसका सेक्शन से पता नहीं है कि कौन से होती हैं, प्लस उनकी ड्यू डेट पता होनी चाहिए, दोनों में, सेल टैक्स एक्ट में भी और एफईडी में भी। ड्यूटीएबल गुड्स कौन सी हैं जी जिनके ऊपर एफईडी लगेगी? ये फर्स्ट स्केड्यूल में जो लिस्ट डाउन की गई है वो सारी चीजें हैं जी। और सेक्शन एग्जाम्पशन का सेक्शन 16 है। ड्यूटीएबल सप्लाई की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। ये जो ड्यूटी से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन हैं ये आपने सारी करनी है जी। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इसको आप छोड़ सकते हैं जी। फ्रेंचाइज की डेफिनेशन को आप छोड़ सकते हैं। गुड्स इंपोर्ट्स काइबर मैन्युफैक्चर्स, ये सेम डेफिनेशन है सेल टैक्स एक्ट वाली जी। नॉन टैरिफ एरिया और टैरिफ एरिया, इनकी डेफिनेशन आपको मस्ट आनी चाहिए जी। पर्सन की डेफिनेशन ये बाकी आगे यहाँ से छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, एक एमसीक्यू सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है मोस्टली, जो कि होता है कि एफईडी इन मोड ऑफ सेल टैक्स एक्ट। तो ये इसकी जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 21A है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इसको आप थॉरली पढ़ लीजिएगा प्लीज। सर्विसेज की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा प्लीज, और उसके बाद सप्लाई की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है जी। जीरो रेटेड डेफिनेशन, इसका जीरो जीरो रेट का जो ऊपर सेक्शन है वो आपको मेमोराइज होना चाहिए। ये जी एफईडी का आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है फिजिकल पॉलिसी। अभी फर्दर हम इसमें से आपको मैं फिजिकल पॉलिसी करवा देता हूँ जी। जी, एफईडी से रिलेटेड कोई किसी की क्वेरी हो तो प्लीज। कोई किसी की एफईडी से रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज वो बता दें जी। जी, एफईडी से रिलेटेड कोई क्वेरी है जी आप लोगों की प्लीज। अच्छा जी स्टूडेंट्स, प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दें कि आपको एफईडी ये फिजिकल पॉलिसी की स्लाइड रिफ्लेक्ट हो रही है अभी जूम पे, प्लीज कंफर्म कर दें। ओके जी, एहसन रजा साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिजिकल पॉलिसी का बेसिकली जो थीम है ना जी, फिजिकल पॉलिसी
जो होती है ये फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। जो इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको जानने के मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्लस आपने करना क्या है, गूगल पे मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी का अगर आप डिफरेंस प्रिपेयर करेंगे तो ये कंसेप्ट कभी भी आपको नहीं भूलेगा। अब जनरली मैं भी आपको बता देता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी जो जो होती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है, जिसमें वो सर्कुलेशन ऑफ मनी और आप कह लें कि फर्दर उसका जो इंटरेस्ट रेट्स होता है बैंक्स के साथ उसको वो कंट्रोल करता है। पाकिस्तान या कंट्री में के अंदर जो है वो एक पेपर मनी की जो सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करता है, प्लस इसका इंटरेस्ट रेट जो है इसके हवाले से इन्फ्लेशन भी आप कह सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन से इतनी ज्यादा नहीं भी होती लिंक। जबकि जो आपकी फिजिकल पॉलिसी ये फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, जिसमें टोटली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और रेवेन्यूज की चीजें जो होती हैं इनको डिस्कस किया जाता है। इनके ऊपर आप कह लें कि पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि टैक्स रेट इंक्रीज करके रेवेन्यू इंक्रीज करें या टैक्स रेट डिक्रीज कर दें और अपने एक्सपेंडिचर जो है वो भी डिक्रीज कर दें गवर्नमेंट्स की स्पेंडिंग मीन के। तो ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू प्लस स्पेंडिंग के ऊपर जितने भी लॉज बनते हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स एक्ट भी ऑर्डिनेंस भी आ जाता है, सेल टैक्स एक्ट भी आ जाता है, एफईडी भी आ जाता है, कस्टम एक्ट भी आ जाता है, बाकी जितने भी जो आप कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड या आप कह लें कि टैक्स से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स या ऑर्डिनेंस है वो सारे इसी फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा है। जी कोई क्वेरी मैसेज है, इसको देखते हैं अभी। ओके जी, मैं दोबारा इनको कर देता हूँ जी। जी अभी देखें आप लोगों को रिफ्लेक्ट हो रही हैं जी। ओके जी। अच्छा जी, ये स्लाइड्स बनी हुई इनको सिंपली आपने स्टडी कर लेना है। इसका जो एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या पर्पस होते हैं वो आपने सिंपली देख लेना है कि इसमें बेसिकली इकोनॉमिक कंडीशंस को जो है वो ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक कंट्री के अंदर, प्लस उसके जो फैक्टर्स हैं, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए या इनकी जो ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन चीज़ों के ऊपर ये फैक्टर्स है कुछ आपके लिए किसी भी इकोनॉमी के, इनको मैनेज करने के लिए एक फिजिकल पॉलिसी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट यूज करती है। जिसमें उसके पास टूल्स क्या है, वो उसके पास टैक्स स्पेंडिंग्स एंड टैक्स रेवेन्यूज, सॉरी स्पेंडिंग्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्स रेवेन्यूज जो है ये उसके पास टूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी के वाले से। मॉनेटरी पॉलिसी को सिंपल आप देख लीजिएगा। फिर यह है जी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फिजिकल पॉलिसी की जी फेडरल गवर्नमेंट की होती है। कंपैरिजन विद मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल सा गूगल से आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये स्लाइड्स पे मैंने इसके टूल्स भी, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी, ये सारी चीज़ें बता दी है। इसके जो एमसीक्यूज लगे थे मेरी दफ़ा, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी फिजिकल पॉलिसी होती क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इसके टूल्स किसके हैं, ये 4-5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे थे। प्लस फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आप जो भी बजट है उसमें से आप पढ़ेंगे तो जो करंट आप कहने के अमाउंट्स हैं कुछ चीज़ों से रिलेटेड, जो मैं आपको सरसरी सी बता देता हूँ जी। इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी टू टैक्स रेशो, उसके बाद आप कह लें जी बजट का जो टारगेट है वो, लास्ट टाइम की जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन के वजह से एफबीआर की जो है ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन सरसरी से आप देख लीजिएगा। प्लस गवर्नमेंट्स के जनरली जो चीज़ है रेवेन्यू के सोर्सेज जो होते हैं, ये आपने देखना होता है कि एक तो वो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, प्लस इसके अलावा इनके पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं। ये एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यूज हैं, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड्स में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यूज के हवाले से। ये जो इसमें स्लाइड्स में लिखा हुआ है जी, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय द फॉलोइंग सोर्सेज, इस मीन के ये वाले नीचे जो सोर्सेज हैं ये गवर्नमेंट के
रेवेन्यू सोर्सेज हैं। एक्सपेंडिचर कितने किस टाइप के होते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकी टाइप्स यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दी गई है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज को बता दिया गया। इकोनॉमिक साइकिल है एक है जी, इसको ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है इसकी यहाँ से आपने अंडरस्टैंड भी इसको कर लेना है। नीचे इसको ब्रीफली डिस्कस किया गया है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्दर जी फिजिकल पॉलिसी के की टेक अवेज, फिजिकल पॉलिसी बनाई किसने, ये बेसिकली तो मैं नहीं समझा कि आपके रिटर्न एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन अगर उसने कंसेप्चुअल पेपर बना दिया तो समटाइम हो सकता है कि वो जो जिन्होंने एमएससी इकोनॉमिक्स की है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो इस टॉपिक को मजीद बेहतर प्रिपेयर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी जो आप कह लें कि फिजिकल पॉलिसी के ऊपर जो या इसकी जो टाइप्स हैं वो इसमें डिस्कस कर दी गई हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं जी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, उसके बाद जनरल फिजिकल पॉलिसी और कंट्राडिक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। ये 3 टाइप्स की होती हैं जी इसकी, ये आपने स्टडी कर लेनी है। प्लस जो मैंने आपको जो मटेरियल दिया उसमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट होगा जिसमें फिजिकल पॉलिसी की डिटेल लिखी होंगी, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। गवर्नमेंट 2 टाइप्स अपनाती है जी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है जी, ये चीज इसमें क्लियर लिखी हुई है, इसको आपने यहाँ से प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है। कंट्राडिक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या चीज हो रही होती है। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन आपको मेमोराइज होनी चाहिए, ये इसमें मैंने दे दी है लास्ट स्लाइड में। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इसका डिफरेंस आपको मस्ट पता होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड का एक फार्मूला होता है जी, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेशनल इनकम क्या होती है, ये चंद एक जो हैं चीज़ें। बजट डिफिसिट क्या होता है, बजट सरप्लस क्या होता है, ये चीज़ें जनरली जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये आपको पता होनी चाहिए। पेपर अगर मुश्किल बना तो वो इनकी तरफ जाएगा, अदरवाइज वो जस्ट फिजिकल पॉलिसी की मेन 4-5 पॉइंट्स के ऊपर ही रहेगा। तो फिजिकल पॉलिसी आपका यहाँ पे एंड हुआ। प्लस एक डॉक्यूमेंट आपने उठा लेना है जी, फिजिकल पॉलिसी सर्वे का, सॉरी फाइनेंशियल सर्वे का लेटेस्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे मिल जाएगा, अदरवाइज जो मैंने आपको मटेरियल दिया उसमें भी है। वहां से आपने एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, जो कि आपको ये अभी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, जो कि गवर्नमेंट के जो मौजूदा बजट का एक बेसिकली वो पेज है, मैं आपको ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, जो कि बताता है कि लास्ट बजट में गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर किस किस सेक्टर में कितने कितने हुए हैं, और जो उसका रेवेन्यू है उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस में से कितना पोर्शन था, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना पोर्शन था, फिर टैक्सेस से कितनी अमाउंट आई, गवर्नमेंट ने फॉरेन लोन्स कितने लिए हैं, और गवर्नमेंट ने अदर देन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से थे, किस किस साइड में कितना पैसा आया गवर्नमेंट के पास। फिर नीचे आ जाता है कि गवर्नमेंट के पास शॉर्टफॉल कितना था, जो कि उसने फॉरेन एड से या आईएमएफ लोन या वर्ल्ड बैंक के लोन से मीटअप किया। तो वो एक पेज है, उसकी हर चीज ईच एंड एवरी आपको मेमोराइज होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह पेज में ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आपको मेरे उस मटेरियल में भी मिल जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसकी पिक्चर आज में। तो अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका टॉपिक है जी, जनरली आपको बता देता हूँ, वो आपका जो सेक्शन मैंने आपको मटेरियल आपको शेयर किया हुआ है पूरा, इसके ऊपर मैंने आप कह लें कि वो बनाया हुआ है, जो एफ बी आर फंक्शन ऑफ एफ बी आर का पार्ट 2 है, वो सारा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर है। आपने ये देखना है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो आपकी अथॉरिटीज, जहाँ पे आपका चीफ कमिश्नर, चेयरमैन, नीचे कमिश्नर और फिर नीचे एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे नाम लिखे हैं, उनके सेक्शन कौन कौन से हैं, यही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है। प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं, ये सारे ये सारा आपका जितनी चीजें हैं जो मैंने आपको टैक्स अथॉरिटी से रिलेटेड, इसी तरह सेल टैक्स एक्ट में भी आपने देख लेना है कि कौन से सेक्शंस हैं जो कि इनकम टैक्स, सॉरी इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज के हवाले से डील करते हैं। तो यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपका कवर हो जाता है। प्लस जो आपका है टैक्स रिफॉर्म्स, वो जनरली कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ जी। टैक्स रिफॉर्म्स में इस वक्त करंटली जो गवर्नमेंट ऑफ आपका एफबीआर में चल रहे हैं, पीओएस इंटीग्रेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है अभी,
ये आप कहने कि एक बहुत बड़ा ही रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म है। प्लस जनरली डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं कि मैंने जो ना विद होल्डिंग टैक्सेस की जो रैशनलाइजेशन है वो रिसेंटली हुई थी बजट में। उन्होंने बहुत सारे फजूल के सेक्शंस खत्म कर दिए थे और उनको क्लब आउट करके एक एक सेक्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी। दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट है जी अभी डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी प्लस एफबीआर। तो ये तीसरा पॉइंट है टैक्स रिफॉर्म के ऊपर। इसके ऊपर टैक्स रिफॉर्म के ऊपर एक आर्टिकल आया था मुशर्रफ दौर में ट्रैप के नाम से। आर्टिकल आपको ये गूगल से भी मिल जाएगा, उसको सरसरी से पढ़ लीजिएगा। वो बेसिकली पूरा प्रोग्राम था वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पॉन्सर किया था या आप कहने के फंड्स प्रोवाइड किए थे कि आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ये आईआरएस जो सॉफ्टवेयर है, IRIS, और ये जो फिर सीबीआर से एफबीआर बना, फिर ये जो इनलैंड रेवेन्यू 2007 में डिपार्टमेंट सेपरेट बनाया गया, ये सारे उसी वक्त की काम है। ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से आप कहने के सपोर्ट की गई थी। तो उसके तहत ये रिफॉर्म्स आई थी एफबीआर में। तो अभी उसके बाद जो आ रही हैं अब वो मैंने आपको तीन बता दी हैं। इसके अलावा आप कह लें कि जनरली फिर मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, डोगर यूनिक की बुक थी वहां से। उस बुक से सिंपली जो है लिखा हुआ था कि जिस तरह आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं कि जनाब टैक्स रिफॉर्म के लिए ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आपको कॉमन से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि टैक्स रिफॉर्म के हवाले से पाकिस्तान में जो इस वक्त ज़रूरत है, सबसे पहले है जी आपकी इकोनॉमी प्रॉपरली, हर मिनिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डिजिटलाइज आपके सॉफ्टवेयर होने चाहिए। पाकिस्तान के जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास जो भी किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर कोई भी काम होता है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होना चाहिए। ये मैनुअल रिकॉर्ड्स खत्म होने चाहिए। टैक्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस कंट्री में, लेकिन इशू सिर्फ यही आ रहा है कि आपके बहुत सारे टैक्सेस जहाँ पे कट रहे होते हैं या जहाँ पे पेमेंट्स जनरल पब्लिक कर रही होती है वो डिजिटलाइज्ड नहीं है, उनकी प्रॉपरली रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो रही। तो ये अब क्योंकि एक जो एफपीआर डिपार्टमेंट है इसके पास फंड्स की शॉर्टेज होती है, इसको गवर्नमेंट जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है जितना पूरे साल, उसका 1% भी फंड्स नहीं प्रोवाइड करती फॉर डेली रूटीन मैटर्स के लिए। तो इसके पास स्टाफ की कमी भी है इस डिपार्टमेंट के पास। इसके पास फ्लीट यानी कि व्हीकल्स की भी कमी है। प्लस इसके पास आप कह लें कि प्रॉपर जो फील्ड फॉर्मेशन जितने भी इसकी हैं उनके पास जो प्रॉपर फंड्स जितने रिक्वायर्ड होते हैं ताकि ये एक एग्रेसिवली होकर या आप कहने कि ओवरऑल फैल कर एक शहर में या कंट्री वाइड कोई कंपेन्स चला सकें, वो ये डिपार्टमेंट नहीं चला पा रहा। उसकी रीजंस यही है। प्लस इसके ऊपर अब बिजनेस कम्युनिटी, ट्रेड यूनियंस जो होती हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट्स के ऊपर। और फिर वो समटाइम डिपार्टमेंट को बैक कर रहे होते हैं कि जनाब ये काम अभी ना करें, इसको पोस्टपोन कर लें, ये पोस्टपोन करने, इसको फर्दर बजट तक पोस्टपोन करने। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से टैक्स रिफॉर्म्स इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको यही बता दिया है कि हर मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड जो है वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर हो, और एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर है जो इसका बैकअप है वो प्रॉपरली हैवी टाइप हो, क्योंकि अब इसके ऊपर टैक्स पेयर्स की जो रेशियो है वो इंक्रीज डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है। एक और सोशल मीडिया पे चीज आ रही थी जी, टैक्स पेयर्स पाकिस्तान में कितने हैं। ये एग्जैक्ट अभी मेरे पास फिगर तो नहीं है इसकी, लेकिन मैं सर्च आउट करके आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। ये जो चीज़ है ये इंटरव्यू के हवाले से पूछी जाती है और रिटन में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप इसको क्लियर कर लें तो बेहतर है। अभी जी आपका कोई क्वेरी हो प्लीज जी, कोई आपकी क्वेरी है इन तीन टॉपिक्स के ऊपर वो आप क्लियर कर दें। जी स्टूडेंट्स, मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा, प्लीज़ आप जल्दी, क्योंकि मैंने ऑफिस के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आप जल्दी प्लीज़ पूछे कोई क्वेरी है आपकी तो। इसकी स्लाइड्स हैं फिजिकल पॉलिसी की, और प्लस आपने इसको गूगल पे मजीद कर लेना। फिगर से रिलेटेड ये बजट का डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी मटीरियल में शामिल है, आपने बजट स्टडी कर लेना जी। एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि जो टैक्स बजट में से एक पेज है, वो मैं आपको पिक्चर बना के सेंड कर दूंगा।
जी ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग जो है जी वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। बाकी स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल तो नहीं परसों, अगर मैं आउट ऑफ सिटी ना गया तो एक ओवरऑल जितने भी ये 6 प्रोफेशनल टेस्ट है इंग्लिश को छोड़ के, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक आपका मॉक टेस्ट जो है वो लिया जाए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि टेस्ट किस टाइप नेचर का होता है। कुछ आपको मॉक टेस्ट मिल भी गए होंगे जो कि इनकम टैक्स, फिजिकल पॉलिसी और फंक्शन ऑफ एफबीआर के ऊपर या सेल टैक्स के ऊपर इस मटेरियल में बने पड़े हैं, वो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। जी ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। तो आज ये लास्ट क्लास थी, इसके बाद क्लास नहीं होगी, लेकिन मॉक टेस्ट इंशाल्लाह एक आधा आपका कंडक्ट किया जाएगा।